औरत को अच्छी तरह पता था कि उसका पति नैनी के साथ अफेयर चला रहा है, फिर भी उसने किसी से मदद मंगवाई कि उसके पति को एक अच्छी नौकरी दिलाई जाए। जैसे ही पति को पता चला कि ये एक आरामदायक और अच्छी तनख्वाह वाली पोस्ट है, वो तुरंत ये सोचने लगा कि अब वो सफल इंसान बन गया है। उसने फौरन फैसला कर लिया कि वो अपनी बीवी को छोड़कर नैनी के साथ रह जाएगा। उसे क्या पता था कि औरत ने बहुत सोच समझकर एक जाल बिछाया हुआ। दरअसल कुछ समय पहले ही औरत को पता चल गया था कि उसके पति का नैनी से एक अवैध बच्चा है। उसने चुपके चुपके सबूत जमा कर लिए थे ताकि पति को घर से बिना एक पैसा लिए निकाल सके। लेकिन अचानक उसके पति और सास उसकी कंपनी में आ धमके और वहाँ भारी हंगामा मचा दिया। वे औरत पर दबाव डाल रहे थे कि वो उस अवैध बच्चे की स्कूल फीस भरे। खुशकिस्मती से बॉस औरत की काम करने की काबिलियत को बहुत महत्व देता था। उसने खुद बीच में आकर पति और सास को भगा दिया। बाद में बॉस ने औरत को ब्रांच ऑफिस की इंचार्ज बनाने का फैसला किया ताकि पति और सास दोबारा परेशान न कर सके। लेकिन उसी रात जब औरत घर लौटी तो उसने देखा कि पति और सास ने अवैध बच्चे को मांस खिला रखा है, लेकिन अपनी बेटी को एक टुकड़ा भी मांस नहीं खाने दे रहे थे। औरत का गुस्सा अब हद पार कर गया। उसने मेज पलट दी। अवैध बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। नैनी ने मौका देखकर और उकसाया, बोली कि बच्चा मांस खाए बिना बड़ा नहीं हो पाएगा। ये सुनकर औरत का गुस्सा और भड़क उठा। उसने जमीन से मांस उठाया और सीधे नैनी के मुंह में ठूंस दिया। सास ने ये देखकर औरत को सजा देने की कोशिश की, लेकिन औरत ने पलटकर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। पास खड़ा पति झगड़ा रोकने आया, उसे भी औरत ने थप्पड़ जड़ दिया। फिर औरत ने तुरंत तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। उसने उन्हें साफ चेतावनी दी कि वो उनसे कभी एक पैसा भी नहीं ले पाएंगे। पति ये सुनकर एकदम शांत हो गया, क्योंकि पूरा परिवार औरत की कमाई पर ही टिका हुआ था। अगर तलाक हुआ तो उनके पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सास ने धमकी दी कि वो फिर से कंपनी में हंगामा मचाएगी ताकि औरत तलाक का फैसला वापस ले ले। लेकिन औरत ने एक फर्जी डिसमिसल रिपोर्ट निकाल कर दिखाई। उसने कहा कि उस दिन कंपनी में उनके हंगामे की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। औरत बेडरूम में गई, जल्दी से अपना सामान पैक किया। वो अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर जाने वाली थी। उसी समय उसने उन्हें बताया कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाली है। पूरी धोखेबाज फैमिली ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि अगर बिजनेस फेल हो गया तो सबके पैसे डूब जाएंगे और वे दिवालिया हो जाएंगे। लेकिन औरत ने किसी की नहीं सुनी और घर से निकल गई। उन्हें क्या पता था कि जैसे ही वो गई, नैनी ने पति को तलाक की अर्जी देने के लिए उकसाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि औरत का बिजनेस फेल हो सकता है और पैसे डूब जाएंगे। इसलिए अभी तलाक ले लें तो कम से कम प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तो मिल जाएगा। पति और सास को भी ये बात समझ में आ गई। इधर दूसरी जगह औरत को पति और अवैध बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट मिली। उसमें पता चला कि वो बच्चा असल में उसके पति का जैविक बच्चा नहीं है। औरत को हंसी आई कि पति नैनी के धोखे में आ गया, लेकिन उसे ये भी समझ आया कि सिर्फ ये रिपोर्ट से पति को बिना कुछ लिए घर से नहीं निकाला जा सकता। इसलिए उसे कोई और तरीका सोचना पड़ा ताकि सब कुछ वापस हासिल कर सके जो उसका हक है। अगले दिन औरत घर लौटी, ऐसा दिखाते हुए जैसे उसके पास उनके गलत रिश्ते का पुख्ता सबूत है। लेकिन उम्मीद के उलट तलाक की बात करने से पहले ही पति ने पहले प्रॉपर्टी की बराबर बंटवारे वाला तलाक एग्रीमेंट निकाल ली।